बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से। शहनशाहों का शहनशाह बुर्ज ये किस तरह से बनेगा, 2025 पे राज करने वाला ये बुर्ज रहेगा। 1000% इन बातों की तस्दीक आप लोग करोगे। इनकी जो जो खूबियाँ, जो जो चीज़ें हम बताएंगे उसके फैक्ट्स के हवाले से उसकी तस्दीक आप करोगे कि ये वाकई में आपके अंदर है या नहीं है, या किसी भी कैप्रिकॉर्न को आप जानते हैं तो ये वीडियो देखकर आप भी चौंक जाओगे। सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज, अभी जो दिन बचे हैं इस साल को ख़त्म होने में, तकरीबन 8 महीने 240 दिन, क्या कुछ इनकी लाइफ में होने जा रहा है इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 10वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है और शनि यानी कि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक देखे गए हो, इसीलिए आपके लिए शहनशाहों का शहनशाह का वर्ड यूज़ किया, यानी हर लिहाज से मेहनत करने वाले, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले, 100% एफर्ट्स डालने वाले और काम से जी ना चुराना, सख्त मेहनत करना, चाहे कोई भी हालत हो अपने काम को मुकम्मल करना, ऐसे मामला आपके साथ होते हैं। इसीलिए हर साल में, चाहे कोई भी साल हो, 2025 26 27 या 2030 ही क्यों ना हो, आप सुपर कामयाब होते नजर आओगे। आप पैसा कमाते किसी ना किसी तरह से, अपना मकाम बनाते आप लोग नजर आओगे। बाय नेचर आप लोग बड़े शरीफ, बहुत ईमानदार होते हैं, आपकी ईमानदार की कस्में खाई जाती हैं, आप पे अंधा एतमाद किया जा सकता है। आपको अपने सीक्रेट्स कोई बता दे तो आप उसको लीक नहीं करते, अपने तक रखते हो, आप पे इतना लोग भरोसा करते हैं। ये आपकी ईमानदारी का लेवल होता है। सबसे बड़ी बात, दूसरों के पंगों में टांग ना अड़ाना, दूसरों के लिए लड़ना या बिला वजह लड़ना, ये सब चीज़ आपको पसंद नहीं होती। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश भी करते हो, इसीलिए आपको काफ़ी हद तक ऐसे मामला से आप बाहर रहते हो जहाँ कोई कानूनी कार्रवाई होना या पुलिस केस में फंस जाना, इससे आप बच जाते हो ज़्यादातर। आप जितने शरीफ होते हो उतना ही ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर होता है। आपके अंदर गुस्सा, बहुत ज़्यादा ज़िद होना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, ऐसा गुस्सा भी आपका देखा गया है। आप बाहर वालों के साथ शायद इतना ज़िद ना दिखाते हो जितना अपने घर वालों के साथ, अपने वालदेन, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, इनके साथ ज़्यादा ज़िद दिखाते हो, ये ज़्यादातर देखा गया है। आप लोग हर चीज़ को खुद से सॉर्ट आउट करने के ख्वाहिशमंद होते हो और करते भी हो, यानी कि कोई मुश्किल आ गई है, कोई टेंशन आ गई, कोई परेशानी आ गई, खुद से उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस खुद उसका ढूंढेंगे, किसी से मदद नहीं मांगेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप उसको इस चीज़ से बाहर निकालें, खुद उससे बाहर निकलोगे और अपने बलबूते पे आप उस चीज़ से बाहर निकलते नजर आते हो। ये चीज़ आपकी एक अच्छी मानी गई है। अकेले में बात करना, अकेले से सोचना, अकेले से चीज़ों की तह तक जाना या उसको सॉल्व करना, ऐसी चीज़ें बहुत आपके अंदर दिखी गई। इवन फीमेल्स भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं। मेल हो या फीमेल हो, आप अकेला रहना भी ज़्यादा पसंद करते हो। अकेले मैदान में निकल गए, वॉक कर रहे हो अकेले, यानी हर तरह से अकेले रहने में ज़्यादा खुश आप लोग रहते हो। इनको घूमने फिरने का जुनून की हद तक शौक नहीं होता, लेकिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, ये इनके अंदर बहुत देखा गया है। आप लोग पढ़ने लिखने में एवरेज होते हो, यानी बहुत अच्छे भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन जो आप पढ़ते हो तरीके से, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन आप इंटेलिजेंटली पढ़ना चाहते हो, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हो जिससे आप कामयाब भी होते हो। पुरानी चीज़ों का बड़ा शौक रखते हैं, फीमेल्स हो या मेल्स हो। अपने पुराने दोस्त, स्कूल के ज़माने, कॉलेज के ज़माने के दोस्त, इनको 60-70 साल की उम्र में भी ज़्यादातर इनके दोस्त पाए जाते हैं, या किसी न तरह इनके किसी न किसी तरह के व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना या फेसबुक पे कनेक्टेड रहना या आपस में बातचीत करना ऑनलाइन तरीके से, ऐसा भी इनके साथ देखा गया है। इसके अलावा एंटीक या पुरानी चीज़ें ये रखना, कलेक्शन रखना, उसका उसको जमा करना, उसको उसको उसकी देख रेख करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है लड़कियों की, खास तौर पे इनको तो दिमाग में कंप्यूटर जैसे फिट कर दिया हो, लेकिन इतना ज़्यादा शार्प आप मेल फीमेल दोनों का ब्रेन होता है कि एक दफ़ा कोई चीज़ सीख ले तो उसको सीख जाता है, अच्छे से समझ जाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि माइंड बड़ा शार्प होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं, बहुत फास्ट लर्नर होते हो। आपकी कैचिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, जिससे चीज़ों को आसानी से समझ जाना ये आपके अंदर होता है। पूरी ज़िंदगी में अपने साथ पॉलिटिक्स का होते देखना, सियासत बहुत ज़्यादा आपके साथ होती है। किसी भी तरह से लोग अपनी बंदूक आपके कंधे पे चलाते हैं, यानी कि अपना इल्ज़ाम भी आप पे थोप देना, मेहनत आप करो क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसे मामला भी होते हैं। यानी पॉलिटिक्स, सियासत का होना, आपकी इमेज को बिगाड़ा जाना, आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाया जाना, ऐसे मामला भी अक्सर देखा जाता है आपकी लाइफ के अंदर। अपनी जॉब को लेके, अपने कारोबार को लेके, अपने ऑनलाइन वर्क को, कोई भी काम आप करते हो उसको बड़ा सीरियसली करते हो, बहुत सीरियस। उसमें फिर घर के लिए आप टाइम नहीं निकालते, आप कोशिश करते हो पहले मैं अपने बिजनेस को, अपने काम को देखूंगा, फिर अपने घर को देखूंगा, ये आपका एक स्लोगन होता है और इस पर आप अमल करते हुए देखे जाए, ज़्यादातर सीरियस होते हो। अपना अक्सर औकात अपने ऑफिस वर्क भी घर पे ले आते हो, या घर पे काम करना, या घर पे कोई
इस तरह के काम निपटाना, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा जाता है। अपने करियर, अपने कारोबार को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा फिक्र करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है। आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसका फल आपको फ़ौरन से नहीं मिलता, फ़ौरन से आपको उसका सिला मिल जाए या उसका इनाम मिल जाए, ऐसा नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका फ़ायदा आने वाले वक्त में आप देखते हो, कहीं ना कहीं आपको बड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको चीज़ें मिलती, यानी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिलती हुई नजर आती हैं। बाई नेचर आप लोग बड़े काम डाउन होते हैं, बड़े शांत, बहुत ही एक ठहराव होता है आपकी तबीयत पे, लेकिन कोई अगर छेड़े बिला वजह अपनी तफरी के लिए, आपको छेड़ के मज़ा लेने की कोशिश करे, आपका तमाशा बनाने की कोशिश करे, तो फिर आप उसको छठी का दूध याद दिलाते हो, फिर आप छोड़ते नहीं हो, उसको भी आप पहुंचा के आते हो कहीं ना कहीं। लेकिन आपका गुस्सा आना चाहिए एक दफ़ा अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अजय देवगन की तरह जैसे उंगली मोड़ देता था, वैसा गुस्सा आपका होता है हर लिहाज से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपका गुस्सा कुछ ऐसा ही होता है, यानी आप गुस्से में आ जाए तो फिर आप किसी को नहीं देखते, फिर सामने कौन है, क्या है, किस तरह से है, बस आपका गुस्सा आपका फ़ौरन से एक्सप्लोड होगा और आप उसका अंजाम दे देंगे, उसको आप छठी का दूध याद दिला देंगे। कब आपका दिमाग सनक जाए, कहते हैं ना, कब आप वो कहते हैं संकी हो जाना, या अचानक से दिमाग का फिर जाना, या एकदम से एक्सप्लोड हो जाना, पता नहीं क्या कर बैठे, ऐसा कुछ आपके साथ अक्सर होता है। आपको आंखों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, पेट का प्रॉब्लम रहना, स्टोमक का अपसेट रहना, या मोशन का या कॉन्स्टिपेशन का इशू रहना, या पेट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का रहना, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, हड्डियों में दर्द का होना, बैक पेन, लोअर बॉडी पेन, सर्वाइकल के पेन, घुटनों में और नी वगैरह पेन का होना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा गया है। ज़्यादातर कैप्रिकॉर्नियंस, खासतौर पे फीमेल्स में सबसे ज़्यादा और मेल्स में भी बाल का गिरना, हेयर फॉल का होना, बाल बहुत गिर के, यानी आपने तमाम टोटके किए होंगे लेकिन बाल का ठहरना नहीं बल्कि गिरते ही जाना, ये अक्सर आपके अंदर देखा गया है। इसके अलावा स्किन से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वायरल कोई इन्फेक्शन है स्किन के अंदर, या कोई रैशेस होना, या पिंपल्स ज़्यादा हो जाना, या स्किन का कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स का होना, ये अक्सर आपके अंदर देखा गया है। अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को लेके काफ़ी दफ़ा आप फिक्रमंद होते हुए भी नज़र आते हो। आप लोग हर काम डीप में जाके करते हो, डीप नॉलेज होनी चाहिए, आप हर चीज़ को अच्छे से सीखते हो, अच्छे से समझते हो, फिर जाके उसको करते हो। हर चीज़ की नॉलेज का आपको होना ये लाजमी आप अपने लिए करार देते हो, और सीखने का शौक भी आपको होता है। आपके यार दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता है, बहुत कम लोग आपके दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं बहुत काम आने वाले, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, यानी समझदार किस्म के। आपके फैमिली मेंबर्स भी इतने नहीं होते, आपकी फैमिली भी छोटी सी होती है। आप लोगों को लोगों से मिलना जुलना या घुल मिल जाना ये इतना पसंद नहीं होता, आसानी से आप किसी से घुल मिलते नहीं है, या दोस्त बना लेना फ़ौरन से, ऐसा आपके अंदर नहीं देखा गया। बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर आप लोग देखे गए हो। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे आगे आने वाला कैप्रिकॉर्न होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हर जिम्मेदारी को खुश असलूबी से अंजाम देना, उससे फ़ायदा उठाना, और ठान लेना कि हाँ मैं ये करना है तो मैंने ही करना है, मैं ही करूँगी या करूँगा, इस तरह का आपका जज्बा होता है। चूंकि फालतू की बकबक करना, बिला वजह बोलना आपको पसंद नहीं होता। सामने वाले जब आपको देखता है तो वो समझता है आपके अंदर एटीट्यूड है, अहंकार है, गुरूर है, अपने आप को तीसमार खान समझते हो, समझती हो, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। आप लोग डाउन टू अर्थ होते हो, आप लोग रहमदिल होते हो, लोगों के काम आने वाले, लोगों को समझने वाले, इस तरह का आपका एटीट्यूड होता है। लेकिन बाहर से कड़क, अंदर से नरम, कुछ ऐसी कहानी आपके साथ होती है। अब हम बात करेंगे ज़ोडिक साइन के हवाले से, जो हर लिहाज से आपको 2025 में तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब भी ये लाइफ में आएंगे आपको आगे बढ़ाते हैं, आपकी तरक्की के लिए काम करते हैं, आपको खुश रखना, आपको बीमार ना करना, आपसे जेलस ना होना, हर लिहाज से आपके वेल विशर रहना, आपके दुख सुख में आपके काम आना, आपके साथ कंपेटेबल रहना, आपके साथ कंफर्टेबल रहना, ऐसे ज़ोडिक साइन ये होते हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, या किसी भी रिलेशन में हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे आपके माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त हो, हर रिलेशन में फ्लरिश करते हैं, हर रिलेशन में आपके काम आने वाले, आपके साथ हम ख्याल होने वाले आपको नजर आएंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर, हर तरह से आपका दोस्त, आपका मददगार, आपको हर तरह से कामयाब देखने वाला ये ज़ोडिक साइन हो। इसके अलावा मिथुन, जेमिनी, बुर्ज ज्वाजा, ये भी हर तरह से आपको फ़ायदा देने वाला, आपका काम आने वाला, आपका वेल विशर, आपकी तरह सोचने वाला, आपको पैर नहीं पड़ने पड़ेंगे कोई भी काम कराने के लिए, और आपके यूँ कहना चाहिए आपके लिए कंफर्टेबल और कंपैटिबल ये ज़ोडिक साइन रहेगा किसी भी रिलेशन में। इसके अलावा तुला यानी लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, ये हर लिहाज से आपको बड़ा फ़ायदा देने वाला, हर तरह से किसी भी साल में आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला, आपका वेल विशर, आपके साथ कंपैटिबल। और उसके साथ एक्वेरियस, बुर्ज दल, कुंभ राशि, ये भी हर तरह से आपको फ़ायदा देने वाला, आपके लिए कंपैटिबल, आपके लिए मददगार, और आपको आगे बढ़ाने वाला, आपको दुख में ना देखने, तकलीफ में ना देखने वाला, ऐसा ज़ोडिक साइन हर रिलेशन में आपके लिए कामयाब रहेगा। इसके अलावा कन्या यानी कि बुर्ज समला यानी कि विरगो, हर लिहाज से आपका सपोर्टिव, आपको साथ देने वाला किसी भी रिलेशन में,
चाहे आपके काम काज के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, हर तरह आपका फ्रेंड है, आपकी वाइफ, हस्बैंड है, आपके बॉसेस है, हर रिलेशन में ये फ्लरिश करेंगे, हर तरह से आपको फ़ायदा देने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले और आपके लिए बेहतर सोचने वाले ये ज़ोडिएक साइन रहेंगे। अपनी ज़िंदगी में 30 साल अगर आप मून साइन से मकर राशि कैप्रिकॉर्न हो तो हर लिहाज से 30 साल से ऑनवर्ड्स 50 साल तक, 50 साल के बाद भी अगर आप जॉब करते हो, कारोबार करते हो या रिटायर्ड नहीं हुए तो ये सहूलत आपको मिलती है। यानी अपनी लाइफ में अच्छा वक्त देखना, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर पाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, बड़ा ट्रांसफर हो जाना इस दौरान। यानी 30 साल से ऑनवर्ड्स, 30 साल से जितनी आपकी लाइफ है, जहाँ आप वर्क कर रहे हो वहाँ आपको ऐसी सहूलत, ऐसे फ़ायदे मिलते हैं। कोई गाड़ी, प्रॉपर्टी, बंगला। आप लोग बताना, तमाम जितने भी मून साइंस है, आप लोग जितने भी कैप्रिकॉर्नियन है, क्या आपने ये सारा अचीव किया, या इसमें से क्या क्या अचीव किया, क्या क्या हासिल किया आपने इस ड्यूरेशन के अंदर। तो 30 साल से ऑनवर्ड्स आपकी शादी का होना, अक्सर औकात आपकी शादी भी इसी ड्यूरेशन में होती है। आपकी शादी का होना, आपकी औलाद का होना, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई बड़े ड्रीम्स का पूरा होना, ऐसा इस ड्यूरेशन में देखते हो। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना लेना, ये और प्लस ये कि जो चीज़ खरीदना चाहते हो उसको, उसके लिए 10 दफ़ा ना सोचना पड़ता है, ये आप इस ड्यूरेशन में देखते हो। यानी हर तरह से मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हो और जो खुद चीज़ आज पे आप उंगली रखते हो वो चीज़ आपकी हो जाती है। अपने महबूब को हासिल करना, अपनी लव मैरिज को कामयाब देखना भी इस ड्यूरेशन में ज़्यादातर बनता है। यानी हर लिहाज से आपकी तमाम चीज़ें जो आपके दिल में रह जाती थी अक्सर, वो पूरी होते हुए इस 30 साल के बाद वाले ड्यूरेशन में होते हुए, या ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हर चीज़ बेहतरीन होते हुए आपको नजर आती है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन, जो उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो 36 के आंकड़े रहेंगे, हर तरह से आपको बीमार करने वाले, आपकी मौत का जामिन बनने वाले। यानी ये लोग इतना कुछ बोल जाएंगे, इतना कुछ, यानी कि एक होता है ना कि एक इंसान बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, सामने वाला कुड़ता रहे कुड़ता रहे कुड़ता रहे, एक दफ़ा उसकी मौत आ सकती है, हार्ट अटैक का आना, या बॉडी का एक ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना, कोई और तरीके से बीमार पड़ जाना, ऐसी चीज़ें ये करवाते हैं। यानी हर लिहाज से आप पैर पड़ के इनसे काम करवाएंगे, आपकी कोई बात ना मानेंगे, आपसे बहस करना, आपसे लड़ना, आपके खिलाफ साजिशें करना, आपको हर तरह से दुखी देख के खुश होना या आपसे जेलस होना, ऐसे ज़ोडिएक साइन। यानी इनसे बच गए आप तो फिर आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी। यानी आप अगर इन पे अंधा एतमाद ना करो, अगर आप किसी तरह इनसे आप बोलोगे इनमें से तो बहुत सारी, यानी इनमें से कोई तो मेरी वाइफ है, कोई मेरा हस्बैंड है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा हमसफ़र है, कोई मेरी लव लाइफ है, कोई मेरे माँ बाप है, क्या इनको छोड़ दें? छोड़ना नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें, इन पे अंधा एतमाद ना करें। अंधा एतमाद का मतलब है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपना बड़ा नुकसान ना करवाएं, या फिर इनसे अपने सीक्रेट्स शेयर करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें। जल्दबाजी में भी अक्सर औकात आप इनके साथ अगर हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम कर जाओगे जो बड़ा नुकसान का बायस बनेगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बच गए तो कभी भी दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आप लोग नहीं आओगे। सबसे पहला मेष यानी एरीज, बुर्ज हमल, हर तरह से 36 का आंकड़ा, परेशान करने वाला, आपके दुख दर्द को बढ़ाने वाला, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी देने वाला, बीमार कर देने वाला, ऐसा ज़ोडिएक साइन रहेगा। दूसरा कर्क, कैंसर, हर तरह से आपको बड़ी बीमारियों में मुब्तला कर देगा। यानी आपको टेंशन, डिप्रेशन देना, आपके लिए 36 का आंकड़ा होना, लड़ाई झगड़ा, बहस करना, कोई बात ना मानना, ऐसा कुछ होगा इनके साथ। इसके अलावा सिंह, लियो, बुर्ज असद, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, परेशानी करने वाला, आपको दुखी देखने वाला, आपकी सुख में सुखी नहीं होगा, दुखी होगा, और आपके काम ये कभी खुशी से नहीं करेंगे, कभी आपको गाइड सही से नहीं करेंगे। इसी तरह सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, धनु राशि, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा, हर तरह से परेशान करने वाला, आपके दुखों को बढ़ाने वाला, आपकी मौत तक का बायस बनने वाला, यानी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां देने वाला, आपके साथ बहस करने वाला, कोई काम खुशी से आपके लिए नहीं करेंगे, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होते हैं। और इन पे याद रखेगा, सीक्रेट कभी शेयर नहीं करना और कभी अपने ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद नहीं करना, वरना हमेशा पछताओगे, हमेशा दुखी रहोगे। अब अगर हम उस बात को करें जो जिसका आप सुनने के लिए बेकरार थे, 240 दिन जो बच गए, यानी कि इस साल के 240 दिन जो आगे आने वाले 8 महीने, मई से लेकर दिसंबर, आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मई के महीने में ही आप देख रहे हो कि एक ट्रांसलेट तो हो चुका है, यानी कि 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न का ट्रांसलेट हो चुका है, जो अभी से भरपूर फायदे दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन 2.5 साल तक ये रहेगा। उसके बाद फिर हम बात करें अगर जुपिटर की, तो जुपिटर 15 मई 2025 को अपना ट्रांसलेट करेगा, ये भी 1 साल के लिए, 15 मई 2026 तक हर तरह से आपको फायदा देगा। उसके बाद अगर हम राहु और केतु की बात करें, 18 मई 2025, चंद ही दिनों दूर है, 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026, आइंदा 1.5 साल के लिए हर लिहाज से ये भी भरपूर फायदा देगा। यानी 18 महीने तक इसका भी भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। यानी आपके लिए सुपर स्पेशल ये 8 महीने रहेंगे,
जिसके अंदर ये 4 बड़े सैयारे यानी शनि की अगर हम बात करें सैटर्न, हम अगर जुपिटर यानी गुरु की बात करें, हम राहु की बात करें या केतु की बात करें, इन चारों का साया आप पे रहने वाला है। इन चारों की वजह से बड़ा बड़ा खेल होता है, यानी यूँ कहना चाहिए कि गेम चेंजर टाइम आपको नजर आएगा। ये 240 डेज तमाम के तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के लिए सुपर गेम चेंजर टाइम रहेगा। अब 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है और ये थर्ड हाउस में आ चुके हैं, थर्ड हाउस में आइंदा 2.5 साल के लिए आ चुके हैं, यानी अक्टूबर 2027 तक यहीं पर आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ये अकेले हैं बल्कि यहाँ पर 4 सैयारे मिलकर यानी 4 चत्रगरी राजयोग बना हुआ है। ये बड़े बड़े इवेंट्स भी काउंट करते हैं। ये आपके आपके लिए तो खुशखबरी कि ना ही तो आपकी 7.5 ही बची है, ना को ढैया बची है, यानी 7.5 भी खत्म हो चुकी है। आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। उस हिसाब से चत्रगरी राजयोग तो यहाँ सुपर से ऊपर रहेगा। यहाँ पर शनि सैटर्न है आपके थर्ड हाउस में। पहले बता दें थर्ड हाउस होता है क्या। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर। उस घर के अंदर 4 सैयारों का गठजोड़ बनना, उसमें शनि सैटर्न शामिल है, उसमें राहु, उसके अंदर राहु शामिल है। उसके अलावा यहाँ पर वीनस यानी कि शुक्र और उसके अलावा बुध यानी मर्क्यूरी, इन 4 सैयारों का टकराव बनेगा। हर लिहाज से भरपूर फायदा अपने कारोबार के हवाले से, अपनी लव लाइफ मैरिड लाइफ के हवाले से, अपने तमाम मामलात के हवाले से, पैसे का भरपूर साथ मिलने के हवाले से, अचानक दौलत मिलने के हवाले से, ये सारे फायदे आपको इस थर्ड हाउस में होते नजर आएंगे। आपका वर्कहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को पूरा करना, आखिरी लिमिट तक मेहनत करना और अपने वो तमाम ख्वाबों को पूरा करना जो आपने देखा है, यानी अपने करियर में एक ऊंचा मकाम का हासिल करना, प्रमोशंस के युग बनना, ऐसे मामला भी इस घर की बदौलत हासिल होते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे 18 मई 2025 को यहाँ से राहु निकल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो राहु अपनी जगह चेंज कर रहा है और राहु यहाँ से निकल कर आपके तीसरे घर को छोड़ के आपके दूसरे घर में जाएगा। और दूसरा घर भी छोटा मोटा घर नहीं है, ये आपका धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी, आपकी कम्युनिकेशन, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने का घर, तनाज़ा दूर होने का घर, हर लिहाज से यहाँ भरपूर फायदा आपको सेकंड हाउस का भी मिलेगा। लेकिन राहु थोड़ा सा आपको पता है आपको कन्फ्यूजन्स पैदा करना, डबल माइंडेड करना, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ ले जाना, गलत संगत में बिठाना, गलत लोगों में बिठाना, जिससे मनशियात के आदी होना या इस तरह बीमारियों की तरफ जाना, ऐसे मामला भी ये करता है। आपका एग्रेसिव रखना, गुस्से में रखना, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ाना, मूड स्विंग करना, ऐसे मामला भी करता है। इससे थोड़ा बचाव कीजिएगा। अदरवाइज आइंदा 1.5 साल राहु को लेके यहाँ बड़ा पॉजिटिव है। आपको अचानक दौलत मिलना और भरपूर दौलत मिलना, ऐसे मामला आपको सेकंड हाउस की तरफ से मिलेंगे। यानी सेकंड हाउस धन दौलत का घर है, तो धन दौलत का भरपूर इजाफा कैप्रिकॉर्नियंस को देखने को मिलेगा आइंदा 1.5 साल, यानी कि 18 नवंबर 2026 तक। वहीं पर केतु की अगर हम बात करें तो केतु भी अपना घर ट्रांजिट करेंगे, वो भी रिवर्स में जाएंगे। आपके फोर्थ हाउस की पहले बात कर लेते हैं, केतु की भी बात करेंगे, लेकिन फोर्थ हाउस में आपके जो है वो सूरज मौजूद है। और फोर्थ हाउस में सूरज का मौजूद होने का मतलब 15 मई तक तो यहीं पर है, यानी कुछ ही दिनों बाद 10 दिन के बाद 15 मई आ जाएगी। तो 15 मई तक सूरज इसी फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस आपके वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर, यानी घर बेचना खरीदना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देना, या जमींदारी खेती बाड़ी से पैसे कमाना, यहाँ उरूज देखोगे। उसके बाद 15 मई से 15 अगस्त यानी कि ऑनवर्ड्स एक एक महीना आगे जाए 15 जून तक, 15 मई से 15 जून तक ये चौथे घर को छोड़ के पांचवें घर में जाएंगे। जुलाई में फिर ये और ये जब पांचवें घर में जाएंगे तो वहाँ औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को अब देखें। मैं पूरा साल आपको बता रहा हूँ, यानी दिसंबर तक ये क्या कुछ कर जाएगा सूरज। तो सूरज जब आपके पांचवें घर में जाएगा तो यहाँ पे यानी जून में, तो यहाँ पर ये आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को कामयाब बनाएगा। फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, हर लिहाज से आपके अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना और ऐसे ऐसे फैसले करते हो कि टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेट, जैसे भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। अब 15 जून से 15 जुलाई ये पांचवा घर छोड़ के आपके छठे घर में चला जाएगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, प्रमोशन के योग बनना और हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार आपके घर में, इनका दूर होना बनेगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त आप सब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त हमारे पड़ोसी मुल्क के बर्थडे। अब ये लड़ाई जो है ना, वॉर, मैं आपको बताऊं हमारी आवाम नहीं लड़ना चाहती, ना हमारी आवाम ना उनकी आवाम। दुश्मनी अवामों के दरमियान पैदा की गई है, यानी अवाम को नफरत करें। बात ये हो रही है ना कि अवाम लड़े, अवाम नफरत करे, एक दूसरे का गला दबाए और ये समझा जाए कि ये मुल्क एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मन ये किसी तरह नहीं है। कौन दुश्मन है मैं बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी, आप समझते हो। आप लोग बताना ज़रूर कि असल दुश्मन कौन है, यानी जिनकी वजह से ये लड़ाई होती है। लेकिन होता क्या है कि
पॉलिटिक्स हर जगह है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, उसी में दुश्मनी बनाई जाती है। लेकिन ऐसे देखो तो ये अवाम के तौर पे देखा जाए तो ये दोनों आपस में प्यार करने वाले, और जब भी हमारे वहाँ पर जो भी हमारे कलाकार गए, जो भी हमारे सिंगर्स वगैरह गए या आर्टिस्ट गए, उनको सराहा गया। और उनके आर्टिस्ट यहाँ यहाँ आने की उनको ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनके मुल्क के अंदर ही इतने मौके उनके लिए, उतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको हमारे मुल्क आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे जब भी गए, इन्होंने सराहा, उनको इज़्ज़त दी, उन्होंने आगे बढ़ाया। तो थैंक्स करूँगा इन लोगों का कि ये लोग समझते हैं, अवाम समझती है, ये अवाम उनकी बड़ी अक्लमंद है। अब एक होता है ना कि बच्चे को अंधेरे में रखो, उसको सिखाओ नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो फिर बड़ा होके उसको समझ नहीं आती कि क्या उसके साथ अच्छा हो रहा है क्या बुरा होता है। ये वो अवाम है जो शुरू से देखते आ रही है। इनके यहाँ पेट्रोल के रेट बढ़ जाए, इनके यहाँ कोई चीज़ बढ़ जाए तो ये फ़ौरन से आवाज़ उठाते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते, ये सड़कों पे निकल आते हैं और अक्लमंद हैं। इनके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी लर्निंग भी देते हैं, बहुत समझाते भी। अक्सर मैंने देखा है ये कमेंट्स में आके ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हम लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ होता है और ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल हेड्स ऑफ, यानी इनको मैं सलामी पेश करूँगा इन लोगों को कि इनके अंदर ये एक जज्बा है जो इनको आगे लेके जाता है। और अल्लाह करेगा कि मेरी कौम में भी जज्बा आएगा इंशाल्लाह, और ये भी इस अच्छे या बुरे की तमीज़ से कर पाएंगे। यार ये करते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है। बहरहाल अल्लाह करे कि अच्छे दिन में आएंगे और वो हम सब मिलकर देखेंगे इंशाल्लाह। अब 15 अगस्त से 15 सितंबर ये आपका एक घर और आगे आ जाएगा, यानी छठे घर को छोड़ के सूरज जो है वो आपके 7वें घर में आएगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। 7वां घर आपके कारोबार, तीनों किस्म के कारोबार, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे ये आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, इसमें भी भरपूर तरीके से कामयाब होते हुए नजर आओगे। 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर फिर ये आपके 7वें घर को छोड़ के 8वें घर में चला जाएगा। यानी 15 सितंबर को फिर ये 8वें घर तक में रहेगा, और 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, अकल साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, यहाँ भी भरपूर फायदा आप लोग समेटोगे। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये एक घर और आगे जाएगा, 8वें घर को छोड़ के 9वें घर, 9th हाउस के अंदर, जो किस्मत का घर है, जो आपके रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद होने का, कारोबार में अच्छा वक्त देखने का, करियर कारोबार से बड़ी खुशखबरी सुनने का घर, हर लिहाज से यहाँ भी फ्लरिश करोगे, यहाँ भी अच्छा कुछ करते आप लोग नजर आओगे। 15 नवंबर से 15 दिसंबर यानी साल के एंड होने तक आप पहुंच गए। 15 दिसंबर तक हर लिहाज से एक घर और आगे आएगा, ये आपके 10वें घर में जाएगा, आपके करियर के घर में, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में। और हर लिहाज से अपने जॉब के हवाले से टेंशन्स का दूर होना, आपका गुस्सा होना बनेगा, गुस्सा आपको आएगा क्योंकि वजह कि सूरज है, तो गुस्से में आना या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोले जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। इवन आपके बॉसेस, उनसे क्लैशेस का होना या उनसे आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से लड़ झगड़ होना, ऐसे मामला हो सकते हैं, इससे बचेगा। पॉलिटिक्स का होना, आपको सियासत में घसीटने की कोशिश किया जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। इवन आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी जब सूरज आएगा तो यह गुस्सा पैदा ज़रूर करेगा, थोड़ी बड़ी नोक झोंक का होना, लड़ाई झगड़ा होना, लेकिन रूठना मनाना चलेगा, ऐसा ये सूरज की वजह से होगा। लेकिन अब जबकि ये 10वें घर में आया तो 10वें घर में भी अपना कमाल दिखाएगा, और आपके जो मामला बिगड़े हुए थे अपनी करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब का मिलना भी आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा इस दौरान में। अब 15 दिसंबर से 15 जनवरी भी ले लेते हैं, क्योंकि ये भी साल तो एंड हो ही रहा है ना, 15 दिसंबर की बात हो रही, तो ये भी तो एंड ही है साल का। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी फिर ये एक और घर आगे चला जाएगा, यानी 10वें घर को छोड़ के 11वां घर। यहाँ आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, आपके जो पैसा जो आप कमाते हो, या यूँ कह लें कि आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा देखना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए भी बढ़ते हुए भरपूर तरीके से पैसे कमाते नजर आओ। इस तरह पूरे साल सूरज क्या कुछ फायदे देगा, कौन कौन से घर में कब कब जाएगा, ये सब हमने आपको बता दिया। अब यहाँ आपके 5वें घर में जुपिटर आ जाएगा 15 मई। 15 मई थोड़े ही दिन दूर है, 5 मई है, 15 मई 10 दिन के बाद, 15 मई 2025 से 15 मई 2026 आपके 5वें घर में जुपिटर का आना, ये अगेन औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी। सूरज तो 1 महीने रहेगा, लेकिन ये पूरे एक साल इस 5वें घर में रहेगा। तो 5वें घर में औलाद के फैमिली प्लानिंग का बनना ही बनना है, यानी कि औलाद की ख्वाहिशमंद है। तो 15 मई 2025 से 15 मई 2026 इस एक साल में अगर आप मेहनत कर गए, यानी फैमिली प्लानिंग करवाई और इलाज करवाए, तो हर लिहाज से आपके औलाद की खुशखबरी का सुनना ये मुमकिन बनेगा। और आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, जिसे भरपूर ऐसे फैसले ले जाओगे जो टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, बड़े फायदे आप लोग इससे हासिल करोगे, हर लिहाज से बेहतर करते आप लोग नजर आओगे। और सबसे अच्छी बात ये कि आपका क्रिएटिव होना तो बनेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को कि
एस्ट्रोलॉजी को सीखते हुए मुझे तकरीबन 25 से ज़्यादा साल हो गए, 25 साल 30 साल तकरीबन होने को आ रहे हैं। और उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी मैंने कहाँ से सीखी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में हम ये हिंदुस्तान जिसको हम बात करते हैं, इसमें ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ऐसे बड़े बड़े जो जिनकी उम्र 70 से 80 साल की है, ऐसे बड़े बड़े, इनसे मैं सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। यानी मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा पहुँच गया हूँ। मैंने कोशिश पूरी की है कि हर, जैसे ये लोग क्रिएटिव है ना, हमारे गानों को ये लोग लेते हैं और उसको बेहतरीन बना के उसको और अच्छा करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मैं सीखता हूँ चीज़ों को। यानी अब ये इल्म चूँकि मुझे आ चुका है अच्छी तरह से, तो इसका पूरा एक जो चार्ट बनाया जाता है, जो अक्सर आप लोग भी कहते हैं कि आपको चार्ट बना के, तो लेकिन टाइम का थोड़ा इशू है। लेकिन इसका चार्ट बनाना, फिर इसको आपके साथ शेयर करना और तरीके से, चूँकि मल्टीमीडिया भी सीखा हुआ है मैंने, तो उसको भी यूज़ करते हो। आप लोग मेरी एनिमेशंस देख सकते हो, यानी आप लोग सराहते हो, आप लोग तारीफ़ करते हो। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें इंडियंस भी हैं, दोनों हैं। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, ये बड़ी बात है कि आज मैं 92,000 की तरफ पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह 1 लाख, उससे मेरा टारगेट तो है 1 मिलियन या उससे ऊपर जाना, और पूरी कोशिश करूंगा। यानी हर दफ़ा नई चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा और आप लोगों की पसंदीदगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितना अच्छा पाया और आपने क्या नया देखा जो आपने कहीं और नहीं देखा इस चैनल में, ऐसा भी ज़रूर शेयर कीजिए। या आप जो देखना चाहते हैं वो भी करें, ताकि उसको भी हम यहाँ लेकर आएँ। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अब जब जुपिटर आपके 5वें घर में आएगा, तो 5वें घर के तो फायदे हमने बता दिए क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन जुपिटर इट सेल्फ आपकी किस्मत को चमकाने वाला, आपकी औलाद, या देखें औलाद देने का जो जरिया बनने वाली है, औलाद के जो पॉसिबिलिटी बना देता है वो ही आ रहा है औलाद के घर में, तो औलाद का होना फिर मुमकिन है। तो यहाँ आपको रिलीजियस करने वाला, आपको आपकी किस्मत को चमकाने वाले, औलाद की खुशखबरी सुनाने वाला, आपके कारोबार में बरकत डालने वाले, ये सारी चीज़ें होते हैं आप लोग इस 1 साल में, यानी मई 2026 तक आप लोग देखोगे। यहाँ पे मंगल मार्स का आपके 7वें घर में बनना। अब देखिए सूरज भी आ रहा है बीच में, मैंने बताया था, डेट याद रखिएगा। अब जब सूरज इस 7वें घर में आएगा और मंगल चुके ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर गुस्सा बढ़ना बहुत बनेगा, क्योंकि मंगल मार्स गुस्से की वजह बनता है। आपका बहुत एग्रेसिव होना, कुछ ऐसा बोलना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना। तो अब चूंकि 7वें घर में मंगल मौजूद है, तो यहाँ भी गुस्से करने का, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव हो जाना, फट पड़ना, एकदम से एक्सप्लोडिंग हो जाना, एक दूसरे को ना समझ पाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होना, ऐसे मामला बनेंगे। तो इससे थोड़ा आपको होशियार रहना पड़ेगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें, तो केतु आपके 9th हाउस में रहेंगे। और कब रहेंगे? 18 मई 2025 से लेके 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, यानी आइंदा 1.5 साल, 18 महीने तक ये आपके इस 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर। या एक चीज़ कॉमन है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी केतु की वजह से भी बढ़ती है और 9th हाउस में आने की वजह से भी बढ़ेगी। तो यहाँ आपको डबल इम्पैक्ट मिलेगा, यानी आप मजहबी होते नजर आओगे। हर लिहाज से 18 मई के बाद आपका मजहब से जुड़ना, किसी भी तरह से मेडिटेशन करना, या एटलीस्ट जेब में तस्बीह रख के आपका तस्बीहात का विर्द करना, आपका हर तरह से मजहबी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन, इबादत बंदगी का फॉलो करना, उसकी प्रेयर्स को फॉलो करना, हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाता है। हर तरह से क्रिएटिव, आप देखते हैं हर रोज़ एक नया आइडिया लेकर मैं आता हूँ, तो ये मेडिटेशन की वजह से और कुछ नहीं है। अब वो मेडिटेशन में तो नहीं सोचना चाहिए ऐसी चीज़, लेकिन मेरे दिमाग में आ जाती है। अमूमन आप बिल्कुल आइडल नहीं बैठ सकते हो। आप जब इबादत के लिए बैठते हो मॉर्निंग में भी 4 से 5, तो वहाँ पे आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये सोच कम होते जाती है, आपके ख्यालात कम होते हैं और आपके पावर्स बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका जो क्रिएटिव आइडियाज़ आती है ये भी ऊपर से आ रहा होता है। तो मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, ये मेरे नहीं है, ये उस गॉड के जिसने आपको भी पैदा किया, मुझे भी किया। ये आइडियाज़ देने वाला वही है, वो क्रिएटिव आइडियाज़ देता है, वो पॉसिबिलिटीज़ बताता है, वो ऐसी चीज़ें बता देता है जो अक्सर वहमो गुमान में नहीं होती। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आप भी कोशिश करें, देखें आपको कितना क्रिएटिव बनाता है, कितने इनोवेटिव, और किस तरह आप अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों में लेते नजर आओगे। किस्मत आपके यानी आपको क्या चाहिए, क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या करना चाहते हो, ये चीज़ें आप खुद कर पाओगे अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करते हो। तो ऐसे देखें तो ये सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन है, केतु की बात की हमने, राहु की बात की हमने, जुपिटर की बात की हमने, शनि सैटर्न की बात की हमने, मंगल मार्स की बात की हमने, सूरज की बात की, सारे सैयारे बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं हर लिहाज से। 2025 की जो 240 दिन है, सुपर से ऊपर, मई से दिसंबर, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग खुद सुनाते हुए कमेंट्स में नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोड़े साइन की भी वीडियोस आ गई, वो भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।